तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपन फ्रेंड से या रिलेटिव से पैसे लेने को अवॉइड क्यों करने का, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जब भी आपको पैसे किसी से लेंड करने के मतलब लेने के, तो आपको आपके पास इन 3 सवालों का जवाब होना बहुत ज़रूरी है। पहला, क्या सच में इस पैसों की मुझे ज़रूरत है या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन कि ये पैसे मैं कितने दिनों में वापस दे दूँगा। और थर्ड क्वेश्चन, ये जो पैसे जो मैं वापस देने वाला हूँ, तब मैं वो पैसे कहाँ से जनरेट करूँगा कि देते वक्त। सवालों के जवाब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपका कुछ रिलेशनशिप या पे कुछ बीच में बिल्डिंग वगैरह कुछ बांध रहा नहीं। आपको मैं सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपका पैसे लेने के बाद, या कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो पैसे लेने को मतलब देखोगे सबसे मतलब किसी को मांगोगे, फिर उस टाइम पे क्या है ज़्यादातर मतलब इस इतनी रियलिटी है कि ज़्यादा मतलब कुछ ना 50 to 70% लोग आपको इग्नोर करेंगे, मतलब आपको मना करेंगे पैसे देते वक्त। कोई समझे कि किसने दे दी, तो उस टाइम पे क्या है कि पहली बात तो आपका रिलेटिव नहीं तो फ्रेंड है। उस टाइम पे क्या है ज़्यादातर वो लिखे वगैरह आप में कुछ लिखे कुछ टाइम पेपर वगैरह कुछ एग्रीमेंट तो नहीं होगा कि मैंने इतने पैसे दिए और इतने दिनों में मैं इसको वापस कर दूँगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है रिलेशनशिप में ज़्यादातर अपन से मतलब एक विश्वास रखते हैं, नहीं क्या? विश्वास पे सब काम चलता है। तो इस टाइम पे समझो दिए वगैरह आपके जिसके लिए पैसे चाहिए तो वो आपने कर लिया, जैसे कि आपको कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट हो किसी का, नहीं तो आपको कुछ ईएमआई भरना हो, नहीं तो कुछ किसी के आपने पैसे लिए तो उसके पैसे आपको वापस लौटाना हो, वो होगा सब। फिर बाद में क्या है कि जिसके आपने पैसे लेंड किए, मतलब समझो कि फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, तो क्या होगा कि उसकी समझो कभी कभी मुसीबत आ गई, उसको पैसे की नीड है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 कंडीशंस होती है कि उसके अगर बीच में नीड है तो आपको कॉल वगैरह करेगा कि मुझे पैसे की भाई ज़रूरत है वगैरह, आप मुझे कुछ भी करके इतने पैसे वगैरह मेरे वापस कर दो जल्दी से जल्दी, मुझे रिक्वायरमेंट। तो उस टाइम क्या होगा कि आपके पास अगर पैसे हो तो आप क्या कर दोगे कि दे देंगे, पर अगर अगर आपके पास नहीं हो तो फिर क्या, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी से पैसे लेके देने पड़ेंगे, नहीं तो क्या आपको बोलना पड़ेगा भाई अभी तो पैसे नहीं वगैरह, मैं इतने जब ट्राई करूँगा कि इतने दिनों में आपको दे दूँगा वापस जल्द से जल्द। फिर क्या होगा कि आप बोलेंगे, फिर 2-3 दिनों बाद उसका फिर से कॉल आएगा पर आपके पास पैसे नहीं, फिर से कॉल आएगा, आप बोलेंगे ये कल देता हो, ऐसा परसों देता वगैरह, आप मतलब उसको भी आर्ग्यू वगैरह करेंगे और बोलेंगे कितने दिनों के बाद मैं पैसे वगैरह आपके लौटा दूंगा। पर क्या होता है कुछ दिनों के बाद उसका फिर कॉल आता है, पर आप क्या होता है कभी कभी कॉल नहीं उठाते, फिर क्या होता है उसके दिमाग में आपकी जो इमेज है वो उसका जो आप पे भरोसा है वो कम हो जाता है। ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि उसके दिमाग में आपकी इमेज कम होती जाती है। वो क्या करता है फिर आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, मतलब वो पूरे सराउंडिंग में, मतलब आपके दोस्तों के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी। हालांकि आपकी मतलब आपने ड्यू डेट दी थी उसको, मैं इतने दिनों में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, तभी भी क्या कि आप उसकी ज़रूरत है तो उसने पैसे दिए, आपको हेल्प किया, आपके मतलब आपके जो टाइम था, आपकी जब रिक्वायरमेंट थी तब उसने आपको पैसे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी भी गलती मतलब नहीं होती, पर उसकी मजबूरी होती कि उसको पैसे चाहिए, पर यहाँ पे क्या होता है फिर आपका जो रिलेशनशिप वो कम होती है। दूसरे के साथ ही कि आपको मतलब आपके ड्यू डेट हो गई, आपकी डेट आ गई, तो उसको आपको कॉल करेंगे वगैरह, भाई इतने दिनों में आपने बोला था कि पैसे लौटा दूंगा और आपकी डेट आ गई, तो आप क्या करेंगे कि हाँ भाई दे दूंगा। फिर क्या है कि कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिन लेफ्ट हो जाए, क्योंकि वह आपके पास पैसे नहीं, आपने पहले से उसकी केयर ही नहीं की, ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे पैसे देने के वगैरह। क्योंकि क्या आपको जब भी पैसे लेते ना अपन को तब खुशी लगता है, मतलब अच्छे से अपन करते, मतलब बिन आगे का फ्यूचर का देख के कुछ नहीं देखते, पैसे ले लेते, फिर बाद में अपन जब देने के वक्त आता है ना तो अपन का मतलब अपन ये हो जाते कमज़ोर हो जाते, अरे भाई दे दूंगा वगैरह। पर इस टाइम पे देखो यहाँ पे आपकी गलती है भाई। आपको अगर अपने रिलेटिव्स के साथ आपने उसको बोला है कि इतने दिनों में पैसे दे दूंगा वापस आपके, उसने आपको मदद की उस आपकी मुसीबतों में, तो आपको इस टाइम पे उस जो ड्यू डेट है आपको देखने का है कि उससे पहले मैं कैसे उसकी मदद कर सकूँ। जो मैंने पैसे दिए उसने मुझे दिए, तो उसको मैं वो वापस पैसे कब लौटा सकूँ। तो फिर ऐसे इससे क्या होता है कि अपन की इमेज उसके दिमाग में तो ख़राब ही हो ही जाती है, उसका क्या आप पे जो भरोसा होता है वो पूरा निकल जाता है, टूट जाता है वो भरोसा। क्या होता है कि ट्रस्ट ना बहुत ज़रूरी होता है इस रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, आपके रिलेटिव्स हो या जो भी हो, उसमें ना ट्रस्ट बहुत मतलब काम आता है।
ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी भी है। तो इसमें क्या करेगा, जिससे आपने पैसे लिए वो क्या करेगा, नेगेटिविटी लोगों में फैलाएगा। फिर इससे क्या होता है कि लोगों का जो आप पे जो ट्रस्ट होता है, विश्वास, वो टूट जाता है लोगों का। और फ्यूचर में जब भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको साफ मना कर देंगे। कोई भी हेल्प हो, फिर वो फाइनेंस की हो या कुछ भी हेल्प हो, वो आप, क्योंकि क्या है, इस टाइम पे आपका जो रिलेशनशिप है पूरा स्पॉइल हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि पहले अगर मैं पैसे मतलब नहीं चुका पाता था, मतलब आपको मालूम था कि मैं पैसे इतने दिनों में नहीं दे सकता था, तो आपको पहले ही उसको बोलना चाहिए था कि मैं इतने दिनों में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मतलब आप उस टाइम पे क्या है कि थोड़े से दिन एक्सटेंड कर सकते थे, पर आपने पहले ही उसको अगर कहा है कि मैं इतने दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि क्या उसके मन में भी उसके मेहनत के पैसा, सोचो कि वहाँ पे आपको रख के कि अगर मैंने किसी को पैसे दिया और उसने मुझे वापस लौटाए नहीं इतने दिनों में, तो आपको क्या फील होती होगी, आपको देखने का है, जानना है वो, क्योंकि उसको भी कुछ फील हो। कभी भी आपको ध्यान रखने का, अगर आपको ज़रूरत है या नहीं है, तो आपको, अगर आप आज से ही आपको देखने का है कि आप पे अगर कुछ डेब्ट है, कर्जा हो, तो आपको पूरा नील कर देने का जल्द से जल्द। कर्जा जल्द से जल्द कैसा ख़त्म करने का, आपके एक्सपेंसेस कम करो और आपका जो इनकम है वो बढ़ाओ, हसल करो, मेहनत करो, जल्द से जल्द जो भी कर्जा बैंक का हो, फैमिलीज मेम्बर्स का हो, जल्द से जल्द वो ख़त्म कर दो। आपको आज से इमरजेंसी फंड जुड़ाने में आपको लगने का है, क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरत है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट हो, जो भी केसेस हो, उसमें आपको काम आता है जो इमरजेंसी फंड होता है वो। फिर आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको वो बनवा के रखने के। तो कभी भी आप पैसा अगर बोरो करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेटिव मेथड्स देखने के बैंक होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पे अपन एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे मतलब ये होते हैं फंड्स जो जन आपको प्रोवाइड करते हैं, उनसे आप पैसे ले सकते हो, पर इतना ध्यान रखने का उस पर भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लेना पड़ सकता है। तो आपको आपकी लाइफ सिक्योर करके रखने की पहले से आपको जो फंड है वो अच्छा, आपका जो इमरजेंसी फंड है आपके पास होना चाहिए। आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो भी वो आपको बनवा के रखने के, और आपकी फैमिली को सेव करके रखने का, ताकि जो भी इमरजेंसी फंड की आपको ज़रूरत पड़े, कभी भी ऐसी कुछ केस जनरेट हो, तो आपको उसकी मदद हो। तो पहले तो 3 क्वेश्चंस रखे। तो कभी भी बोरो करते हो आपको ध्यान रखने का कि क्या मुझे सच में उसकी ज़रूरत है, पैसे कितने दिनों में वो पैसे मैं वापस कर सकूँगा, और ये पैसे देते वक्त में कैसे वो पैसे जनरेट करके उसको दूंगा, मतलब क्या उस टाइम पे जो सोर्स होगा वो जनरेट कैसे करूँगा पैसे और उसको दूंगा। आपको ये सब ध्यान रखने का पैसे बोरो करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फैमिलीज़ को शेयर कीजिए, उनको भी अवेयरनेस उनमें भी बढ़ाए कि फ्रेंड्स से, फैमिली से पैसे लेते हो आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखने की, क्योंकि क्या है, आपको एक ही ज़िंदगी, अच्छे से ज़िंदगी, किसी से दुश्मनी रखने की नहीं, सबके साथ हंस खेल कर जीने की। कोई वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ वैल्यू मिली, सच में आपको कुछ समझ आया, तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। मुझे भी समझना चाहिए कि मेरा जो कंटेंट मैं लोगों को देता हूँ वो सच में अच्छा है या नहीं। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपके कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर सोल्यूशंस लाते रहूँगा, बेस्ट सोल्यूशंस लाते रहूँगा, और जो आपके लाइफ में एप्लीकेबल हो वही लाते रहूँगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, उनको भी अवेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।